हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे प्रतीक चिन्ह वगैरह सब आपके सभी प्रकार के प्रश्न हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपकी जो कुछ टॉपिक नए हैं उनको मतलब नए क्या वे नया आपका जो टॉपिक शुरू होने वाला है राजस्थान का भौतिक प्रदेश, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इसमें से आपके काफ़ी बार एग्जाम है, हर परीक्षा में प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी आपकी पड़ती है 2025 53,700 में पता है, एक सीट आपकी नाम पर, मतलब कि ये हमारा थीम है, एक सीट आपके नाम। तो आपकी सीट एक आपकी होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, मतलब कि प्रश्न क्या पूछा गया था, ये आपका पूछा गया था, ये रह गया था प्रश्न। प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न है कि कौन सा कोट है वो आपका सुमेलित आपका नहीं है। जैसलमेर को मान कहा जाता है, उदयपुर को मेवल कहा जाता है, जबकि प्रतापगढ़ को कांटल कहा जाता है, और झालावाड़ को सर जी ये क्या लिख रहा है, झालावाड़ और आपका टोंक और मालव। तो सर जी आपका पूछा गया है सुमेलित आपका कौन सा नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थी, उदयपुर को मेवल यहाँ पर नहीं कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थी, इसमें बताया गया है कि उदयपुर को तो सभी के नाम से जानते हैं, मेवल इसको नहीं कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हमारा होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, कि प्रश्न आपका पूछा क्या गया था, संभागीय आयुक्त, ये आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में संभागीय जो आयुक्त व्यवस्था को पुनः आपका पुनर्जीवित कब किया गया था। ये आपका आया था JN में आपका पूछा गया था 2022 का न्यू, मतलब कि न्यू लेटेस्ट पूछा ही गया है 2022 ज़्यादा यहाँ पर आपके जो है नए दिन 1970 1985 1987 1989। तो प्यारे विद्यार्थी 1900 यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 1987 इसका राइट आंसर होने वाला है। 1987 को यहाँ पर पुनर्जीवित यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि ये वही प्रश्न है कि 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में जो संभागीय आयुक्त को पुनः सृजित किया गया था, 1987 को ही किया गया था। और इसकी हम डिटेल देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 1949 में आपकी ये शुरू हुई थी, जब राजस्थान के आपके 5 जिले थे, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और आपके कोटा वगैरह उदयपुर थे। 1962 में आपकी मोहनलाल सुखाड़े द्वारा यहाँ पर बंद कर दी गई थी और इसको समाप्त कर दिया गया था 1962 में। 25 वर्ष के बाद 26 जनवरी 1900 यहाँ पर 87 को हरिदेव जोशी के द्वारा यहाँ पर पुनः इसको शुरू किया गया था। नवीन आपका जिला बनाया था अजमेर। अजमेर के बाद जून आपका 4 जून 2005 को भरतपुर आपका संभाग बनाया गया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं राज्यपाल विधवा पाटिल के द्वारा। इसमें आपको एक एक डिटेल यहाँ पर दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। अब आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन यहाँ पर 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान आती है। जनवरी 2000 ये आपका प्रश्न है वो आपका सही नहीं है। आपके नेक्स्ट आपके ज़िले हैं वो मतलब कि आपके न्यू ज़िले आपके अपडेट हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थी। अब हमारा टॉपिक नंबर 2 होने वाला है भौतिक प्रदेश। राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका आ चुका है कि यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो आपका सही नहीं है। परीक्षण को आपको बताना है कि सही आपका, अच्छा ये बताना है सही उत्तर आपका चयन करिए। राज्य के यहाँ पर 61.11% भूभाग क्षेत्र में पश्चिम रेतीले आपके मैदान है का विस्तार है। राज्य के 9.6% भूभाग अरावली, ये आपका गलत हो जाएगा। राज्य के 23.3% भूभाग में पूर्वी राजस्थान, ये आपका गलत हो जाएगा। राज्य के 6.37% भूभाग में दक्षिण पूर्वी पठार है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, केवल आपका एक इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या बताएं, जो 61% भूभाग क्षेत्र आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आपका होने वाला है। और इसमें बताया है कि पूर्वी जो मैदान है, पूर्वी मैदान है उस पर आपका 23.3% भूभाग का विस्तार है। वैसे ये प्रश्न है मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर गलत, इसको हम मान सकते हैं। अच्छा ये पूछा 23 आपका 3 है, इसमें आपका 23.3 है, यानी कि इसमें यहाँ देख लेते हैं। और 9 पॉइंट आपके 1% आपका जो अरावली प्रदेश है उसका यहाँ पर विस्तार है। राज्य के 6.49% भूभाग पर दक्षिण पूर्वी आपका पठार आपका होने वाला है, हाड़ौती पठारी। तो यही आपका एक आपका इसमें होने वाला है, एक कृपा मतलब कि एक इसका राइट आंसर होने वाला है, केवल एक इसका सही है, क्योंकि ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी आपका। ये प्रश्न आते हैं ना, ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो आप गहराई से आपको पढ़ना होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को आप नहीं पढ़ें। अगला प्रश्न है राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेशों को कितने यहाँ पर भागों में बांटा गया है, 1 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6। ये आपका वोवेन सुपरवाइजर है, 9 आपका TSB 2015 में पूछा गया था। तो 4 हमारे भौतिक प्रदेश आपके होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं कि ये आपको बताया गया राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें से आपके उत्तर पश्चिमी आपका जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो आपका 61% क्षेत्र है।
और जैसे कि आपकी 40% निवास करती है और आपके 12 जिले आते हैं। अरावली प्रदेश की बात करें तो 9.1% है, इसमें आपकी जनसंख्या 10 आपकी आती है, जिले आपके 13 हैं। उपाधि जलवायु पूर्वी आपके प्रदेश और यहाँ आप देख लेना प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की भौतिक प्रदेश आपको बता ही दिया है, क्षेत्रों में नहीं आपके भौतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है, भौतिक प्रदेश में कर लेना। और भौतिक प्रदेश आपके 4 आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है कि ये आपका गजब का प्रश्न है। राजस्थान के किसी क्षेत्र में अनुप्रस्थ आपके सजी क्या है बालिका स्तूप मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बार कह देना चाहता हूँ, आप सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हूबहू पेपर में छपने वाले प्रश्न है वो आपके यहीं से आने वाले हैं। हर भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ये सिलेक्शन की आप सोचना भी नहीं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, आप क्लास देखेंगे तो। अब आपका पूछा गया राजस्थान के अनुप्रस्थ बालिका स्तूप मिलते हैं। बीकानेर जिले के पुंगल आपका में 4 और मिलते हैं। लू निवेशन के पश्चिमी भाग में जैसलमेर के आपके रामगढ़, थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे। अजमेर जिले के आपके पुष्कर के 4 और। तो ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है बीकानेर, आपका जो पुंगल क्षेत्र है वहाँ पर आपके मिलते हैं। इसमें आपका बताया गया है कि अनुप्रस्थ ट्रांसफर बल का स्तूप है वो दीर्घकाल तक हवा एक दिशा में चलने से आपका समकोण 90 डिग्री पर बनते हैं। पुंगल आपके चारों ओर बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है तो राजस्थान के जो चंद्रकार बालू स्तूप है उनको क्या सीप बरकान यहाँ का लून नेट कहा जाता है, सब काफीज कहा जाता है। बरकान इसका ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर होने वाला। अर्धचंद्रकार बालू का स्तूप होते हैं उनको बरकान कहा जाता है। इसमें बताया है कि बरकान अर्धचंद्राकार होता है, क्रिसेंट मोबाइल गतिशील बाल का स्तूप। ऊंचाई आपकी 3 से 20 मीटर होती है, चौड़ाई आपकी 100 से आपकी 200 मीटर होती है। पालेरिया भालेरी भालेरी है आपका भालेरी, चूरू, जैसलमेर आपका सूरतगढ़ वगैरह, गंगानगर, हिमाता आपके रूप में पाए जाते हैं, उससे वगैरह क्षेत्र में आपके मिलते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है, सुमेलित आपको करना होगा प्यारे विद्यार्थी। सुमेलित आपको करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ आप मिलान का। शुष्क जो आपका रेतीला मैदान है उसको आपको कहा जाता है पचपदरा। लूनी बेसन है वो आपका डेगाना से आपका संबंधित होने वाला है। फिर आपका पूछा घग्गर का मैदान वो आपका नारी कहलाता है। शेखावाटी शेखावाटी एक मिनट यहाँ पर गलत हो गया। ये जो आपका घग्गर है मतलब कि लूनी जो आपका बेसन है वो आपका ये आपका कहा जाता है ये वाला। शुष्क और रेतीला आपका हो जाएगा 5-15। फिर आपका लूनी बेसन आपका बाप आपका होने वाला है। फिर आपका शेखावाटी आपका ढेगाना हो चुका है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, 1 का 3 आपका होने वाला है। 1 का तो 3 हो जाएगा। 1 का लूनी बेसन आपका बाप यानी कि 4। फिर आपका सी का 2 होने वाला है शेखावाटी। फिर आपका डी यानी कि 1। 34-21 आप देख लेना, 34-21 ये आपका 34 और आपका 21 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो आ चुका है कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपकी कौन सा बाल का स्तूप है मंद आपके पवनामुखी ढाल, तीव्र पवनामुखी ढाल वाल आपके ढाल वाला होता है। ये क्लर्क रेड सेटिंग में आया था मतलब कि आपका अनुप्रस्थ है आपका बरकान या नीव का। तो ये आपके कहलाते हैं अनुदैर्ध्य आपके कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये आपके वही कहलाते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था यहाँ पर बरकान, इसमें आपकी मिस्टेक हो चुकी है। बरकान इसका राइट आंसर कर लेना प्यारे विद्यार्थी। बरकान होते हैं अर्धचंद्राकार आपके होते हैं बरकान। मरुस्थल में सर्वाधिक योगदान है का बरकान आपके पाए जाते हैं। ये पवनानुमुखी आपके होते हैं, तो आपको ध्यान आपको रखना होगा, कभी कभी यहाँ पर हमसे भी मिस्टेक आपकी हो जाती है। फिर आपका आ चुका है कि राजस्थान में जो निम्नलिखित में से आपके ये बालुका स्तूप दिए गए हैं, बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। बरकान तो फिर हमारे इधर पाए जाए बाड़मेर में आपके पाए जाते हैं। फिर आपके तारा भी आपको देखने को मिलते हैं, पैराबोलिक भी मिलते हैं, जबकि गहरावड़ आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गहरावड़ इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको बताया गया है कि ये आपके बरकान कहाँ कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट आपका बालुका स्तूप का प्रकार आपका नहीं है, बालुका स्तूप है उनका प्रकार नहीं आपसे पूछा गया है। कौन सा बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, पैराबोलिक बरकान आपका नहीं रेखीय इंसेल वर्ग। तो इंसेल वर्ग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थी। इंसेल प्रकार के इंसेल आपका जर्मन भाषा का शब्द है। आपका जो आपका प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि आपके पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। 30 डिग्री सेंटीमीटर आपकी संपर्क रेखा या आपका 50 सेंटीमीटर रेखा या 60 या आपका 20। तो 50 डिग्री जो आपकी रेतीले मैदान को जो पूर्वी सीमा निर्धारण आपकी करती है प्यारे विद्यार्थियों। 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। चीफ आपकी नहीं सीप सॉरी चीफ है आपका, चीफ मुझे आपका करवा देता है। सीफ आपका एक है। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है, अनुप्रस्थ है आपका अरावली पर्वत चोटी या आपका पैराबोलिक बालुका स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि राजस्थान में ड्यून मुक्त टेस्ट आपका पाया जाता है।
कोई आपका पाया जाता है पाली, जोधपुर, बाड़मेर नहीं। तो जोधपुर, नागौर, आपका चूरू, सीकर नहीं। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जयपुर नहीं। तो ये आपको पाया जाता है बीकानेर और आपका जैसलमेर और आपका पोखरण जैसलमेर में आपका पाया जाता है। ये आपके होते हैं टिब्बा मुक्त पता आपके होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आ चुका है रेगिस्तान। राजस्थान के रेगिस्तान के उपजाऊ क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस यहाँ पर नाम से यहाँ पर जाना जाता है? रोई, गर, चार्स, यहाँ का दया। राजस्थान के मैदानी के उपजाऊ क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है। उपजाऊ यहाँ पर उपजाऊ क्या होता है? जहाँ पर कृषि वगैरह देखिए यहाँ पर होते हैं, मिट्टी वगैरह उपजाऊ होते हैं क्षेत्र में। यहाँ पर रोई इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला कर देते। जो नए नए आपके प्रश्न आते हैं इनको आप एक बार देख लेना, क्योंकि कभी भी प्रश्न आ सकते हैं। नियमित में से आपका कौन सा सुमेलित नाम का नहीं है? लूनी बेसन आपका बॉन्ड सी सर जी राइट है। चंबल बेसन उत्खाद यहाँ पर सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन। माही बेसन छप्पन का मैदान सही है, क्योंकि बनास बेसन बागड़ नहीं है। ये बागड़ आपका सीकावाटी वाला है और वो बागड़ आपका अलग है। ये आपका सीकावाटी का होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। विद्यार्थियों नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो सर जी आ चुका है कि डेगाना जो आपका कृषि डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर भाग है। माही के बेसिन के, चंबल के, सिंगुनी के, साबरमती के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। डूनी नदी इसका उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम आपका होता है। नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। अब आ चुका है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, एक बार इसको हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जोधपुर में जो आपका मालाडी रायोलाइट्स पर मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यास उपरेसाई शैल है, यह किस प्रकार का विषम विन्यास है? तो ये आपका अस विन्यास आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका लाठी फॉर्मेशन की उम्र आपकी क्या आपकी है? ये आपका असिस्टेंट आपका टेस्टिंग ऑफिस परीक्षा में पूछा गया। ट्राइसिक या क्रिटेशिया से आपका जुरासिक, यहाँ आपका पोलियोसी हो जाएगा। जुरासिक इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ। अब आपका प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में जो आपका आकल जो आपका कास्ट जीवाश्म पार्क है वो आपका कहाँ पर स्थित होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? आकल आपका जो जीवाश्म पार्क है वो आपका बीकानेर अजमेर में है, आपका जो है या जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कास्ट जीवाश्म पार्क आपके मिले हैं, यानी कि इसमें आपको क्या क्या बताया गया है एक बार आप देख लेना इसको। यहाँ पर जीवाश्म आपके मिले हैं 18 करोड़ वर्ष। कितने? 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधे के जीवाश्म मिले थे, यानी कि लकड़ी के यहाँ पर पेड़ पौधे यहाँ पर मिले हैं लकड़ी। समुद्री जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। चीड़, देवदार वर्ग का पौधा और क्योंकि आरो केरियो क्सीलोन आपका जीवाश्म भी आपके प्राप्त हुए हैं। GSI भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण 1972 में राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों तो आपको इसको याद रखना होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क के अधिकारियों द्वारा देखभाल यहाँ पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न क्या पूछा गया है कि यहाँ मतलब कि जो आपका अगली सेल आपका समूह है निम्न में से कौन सी श्रेणी में मिलते हैं? जैसलमेर श्रेणी में, बाड़मेर में, आपका महानदी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि बाड़मेर आपके श्रेणी में मिलते हैं। बरखान बालिका स्तूप प्रधान आपका राजस्थान का कौन सा क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। राजस्थान में जो बालिका स्तूप प्रधान है मतलब कि क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ आपका 20 डिग्री जो आपका जो वर्षा रहती है समवर्षा रेखा में पाए जाते हैं, या 20 से 30 सेंटीमीटर, या आपका 35 से 50, या आपका 50 से सेंटीमीटर समवर्षा का पूर्व में। तो 20 से आपके 35 समवर्षा रेखा के मध्य आपके पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना होगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट सेशन के मतलब कि नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे अधिक यानी कि अधिकांशतः बालिका स्तूप पाए बरखान, पवनावर्ती, अनुप्रस्थ या पैरा वाले। तो सबसे ज़्यादा आपके पवनावर्ती मिलते हैं या अनुप्रस्थ मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्यारे विद्यार्थियों आपके कहाँ मिलते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों आपके सबसे ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि पैरा आपका जो बॉलक है वो आपके मिलते हैं पैराबॉलिक में। इसमें बताया गया है कि पैराबॉलिक जो बालिका स्तूप है पश्चिमी राजस्थान में सबसे यहाँ पर अधिक यहाँ पर मरुस्थल क्षेत्रों में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। आकार इनका होता है हेयर पिन जैसे होते हैं, ये आपको याद रखना हो, हेयर पिन जैसे आपके होते हैं। अब आपसे पूछा है कि कौन सा जो आंतरिक प्रभाग के लिए जाना जाता है? मध्य अरावली, गिरिपाद, विंध्या आपका क्षेत्र, हाड़ौती या शेखावाटी क्षेत्र। अब आपका पूछा है कि आंतरिक प्रभाग के लिए जाना जाता है मध्य अरावली नहीं, विंध्याचल नहीं, हाड़ौती, शेखावाटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। शेखावाटी क्षेत्र जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज क्लास इतनी ही होने वाली है। नेक्स्ट हमारी जो प्रश्न आपके आएंगे वो आपके गग्गर का मैदान आपका स्थित है। ये प्रश्न आपका आएगा, गग्गर का मैदान आपका आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और क्लास अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और टेलीग्राम चैनल जीनियस एजुकेशन अकेडमी को भी ज्वाइन करना